तो लव कुश महाराज ने सबको परास्त कर दिया। और फिर हमने कल सुना कि लक्ष्मण जी भी जो काल को भी पराजित कर दें, भरत जी भी, शत्रुघ्न जी भी, हनुमान जी जिनके मुक्के से रावण मूर्छित हो जाता, उन हनुमान जी को ही बांध दिया हो। सब धराशायी, मूर्छित, अंग भंग। आखिर में श्री राम आए, और जैसे श्री राम आए माने अब श्री राम को युद्ध करना पड़ेगा। रावण के बाद अगर किसी से आमना सामना हुआ श्री राम का तो वो लवकुश है। लेकिन जैसे उन बालकों को देखा, श्री राम के मन में ममता फूटने लग गई। इन बालकों ने सबको परास्त कर दिया, ये जरा जरा से बालक कैसे हो गया? और इन बालकों से लड़ूं? इनको तो गोद में लेके प्यार करने को मन होता है, बच्चों से लड़ूं? अभी तक किसी ने परिचय नहीं पूछा था। श्री राम में और सब में ये अंतर है। श्री राम ने युद्ध से पहले परिचय पूछा, तुम कौन हो? बालकों, तुम दोनों कौन हो? तब लव कुश ने कहा कि हम महर्षि वाल्मीकि जी के कृपा पात्र, उनके शिष्य हैं। अरे, श्री राम ने भी वाल्मीकि जी का नाम सुन के सिर झुकाया और फिर पूछा, तुम पुत्र किसके हो? गुरु का परिचय तो दिया, पुत्र किसके हो? तब जब पुत्र पूछा जाए तो पहले पिता का नाम लिया जाता है। ये भारत की पुरानी विधा रही है, चूंकि गोत्र पिता से मिलता है, मां से नहीं मिलता। किसके पुत्र हो? तब हाथ जोड़कर कहा, महाराज हमारे पिता का नाम तो अज्ञात है। जब जब अपनी मां से पूछते हैं पिता के विषय में तो हमारी मां रो देती है। तो इसलिए अब हम मां से तो पिता के विषय में पूछते नहीं हैं, गुरुदेव से पूछते हैं। तो गुरुदेव कहते हैं अभी समय नहीं आया नाम बताने का, जब उचित समय होगा तो बताऊंगा। तो फिर हम गुरुदेव से भी आग्रह नहीं करते। तो पिता का नाम तो अज्ञात है, लेकिन मां का नाम ज्ञात है। तो आप शूरवीरों को जन्म देने वाली वह माता कौन है? तब हाथ जोड़ करके दोनों भाइयों ने कहा, हम विदेह राजनंदनी श्री सीता जी के पुत्र। बज्यों सीता जी का नाम लिया, श्री राम के हाथ से तो धनुष छूट गया, कंधे से तरकस गिर गया और आंखों से अश्रुपात होने लग गया। मन तो करता था अभी दौड़ूं रथ से और दोनों बालकों को गोद में उठा लूं, लेकिन मर्यादा मर्यादा मर्यादा। वो श्री राम ऐसे मर्यादा पुरुषोत्तम थोड़ो हैं। इतना सुन के भी रथ से नहीं उतरे, लेकिन जानकी जी का नाम सुनते ही श्री राम ने अयोध्या में निषेध कर दिया था, महल में निषेध कर दिया था। और अपने से भी सब लोग ध्यान करते थे कि जानकी जी की कोई चर्चा न हो, क्योंकि श्री राम को बहुत कष्ट होता है जानकी जी का नाम सुनते कि उनके साथ ऐसा व्यवहार किया गया। लेकिन आज जब बालकों ने अपनी मां का नाम लिया, वाल्मीकि जी कहते हैं भगवान समाधि में चले गए। श्री राम के संग युद्ध नहीं हुआ, बाकी सबसे हुआ। विधाता ने माने बचा लिया, पिता पुत्र में तो युद्ध न हो। श्री राम प्रेम समाधि में चले गए, मूर्छित हो गए। सारथी रथ को किनारे पर ले आया
उसी समय भाग करके वाल्मीकि जी को ऋषियों ने समाचार दिया, गुरुदेव श्री राम आए हैं, गुरुदेव श्री राम आए हैं, गुरुदेव श्री राम आए हैं। तुरंत वाल्मीकि जी दौड़ते हुए आए और जो देखा चारों ओर शव शव पड़े हैं, लक्ष्मण जी, भरत जी, शत्रुघ्न मूर्छित पड़े हैं और श्री राम भी समाधि में मूर्छित पड़े हैं। तब वाल्मीकि जी ने सबसे पहले देवताओं को आज्ञा दी, अमृत की वर्षा करो। अमृत की वर्षा हुई, जितने मृतक थे वो जीवित हो गए, जिनके अंग भंग हो गए थे वो स्वस्थ हो गए, लक्ष्मण जी, भरत जी, शत्रुघ्न जी भी स्वस्थ हो गए। और जय घोष के पश्चात श्री राम की भी समाधि भंग हुई। दोनों पुत्रों को भेज दिया था वाल्मीकि जी ने। तब तक श्री राम ने वाल्मीकि जी को प्रणाम किया और कहा, मैं आपको ये भी नहीं कह सकता कि आश्रम में चलिए। क्यों नहीं कह सकते? क्योंकि आश्रम के भीतर जानकी जी है। मैं आपको ये भी नहीं कह सकता कि चलकर कंद मूल फल खाइए, बस मैं आपको आशीर्वाद दे सकता हूं। श्री राम ने भी कुछ नहीं कहा और वाल्मीकि जी ने भी कुछ नहीं कहा, बस श्री राम की आंखों से अजस्त्र अश्रु प्रवाह हो रहा था। वाल्मीकि जी घोड़ा खोल लाए, उसी घोड़े पे तो युद्ध मचा था, और वो श्री राम के सेनापति को, सुमंत जी को प्रदान किया, आप अपना घोड़ा ले जाओ। सारी सेना, तीनों भाई श्री राम के साथ लौट आए थे, लेकिन श्री राम की दोनों आंखों में अब लव कुश का प्रतिबिंब बसा है। तभी तो गोस्वामी जी कहे, हरि प्रतिबिंब, हरि प्रतिबिंब मनहु अति सुंदर। दोनों के प्रतिबिंब बस गए थे। युद्ध समाप्त हुआ। वाल्मीकि जी के पास दोनों लवकुश पहुंचे। जानकी जी को खबर लगी, व्याकुल हो गए। और उस समय श्री हनुमान जी को तो बांध ही रखा था, उनको भी पकड़ करके जानकी जी के पास ले गए। मां देखो, हम कैसा विचित्र बंदर पकड़ के लाए हैं। और जो हनुमान जी जानकी जी को देखे, वो तो दंडवत हो गए, उसी समय गिर गए भूमि में। जानकी जी के मुंह में शब्द नहीं, बच्चों से कह रही हैं, अरे किसको बांध लिया, अरे किसको बांध दिया, अरे खोलो इनको, खोलो इनको। लवकुश ने बंधन खोले, जानकी जी के चरणों में हनुमान जी गिर गए। जानकी जी हनुमान जी के सिर पर हाथ फेर रही हैं। बहुत दिनों बाद मां का वो हाथ हनुमान जी के सिर पे आया। पूछ रही हैं, बेटा कष्ट तो नहीं हुआ? हनुमान जी ने कहा, मां बड़े बड़े राक्षसों को मार के जो मुझे सुख नहीं मिला, आज अपने दोनों युवराजों के हाथ से बंध के वो मुझे सुख मिला। ना हनुमान जी को तो कोई बांध ही नहीं पाया। लवकुश ने कहा, मां ये कौन है? तब जानकी जी ने केवल इतना ही परिचय दिया, बेटा तुम इनको अपना बड़ा भाई मानो। जानकी जी ने सदा अपना बड़ा पुत्र हनुमान जी को ही माना। आपने अयोध्या दर्शन किया होगा। अयोध्या में सबसे ऊंचा स्थान कौन सा है? राम जन्मभूमि और कनक भवन और दशरथ महल, सबसे ऊंचा स्थान अयोध्या में कौन सा है? हनुमानगढ़ी। कितनी सीढ़ी चढ़ के ऊपर जाना होता है। शिखर पे बैठे
उस हनुमानगढ़ी की कथा क्या है? अभी प्रसंग आएगा। अयोध्या का राजा लव कुश को नहीं बनाया श्री राम ने। पहला अधिकार तो बड़े बेटे का होता है ना। जानकी जी बड़ा बेटा हनुमान जी को मानती हैं, लव कुश को नहीं। तो बड़े बेटे को सबसे ऊंचा स्थान दिया। जो हनुमानगढ़ी के हनुमान जी हैं वो भगवान श्री राम के द्वारा स्थापित है। भगवान उनका राज तिलक किए हैं। अयोध्या के राजा श्री राम के पश्चात हनुमान जी हैं। तो जानकी जी ने इतना ही कहा था कि तुम इनको अपना बड़ा भाई मानो। तब तो लव कुश फिर प्रणाम किए, बड़ा भाई मानो, माने कह दिया। तब हनुमान जी लपक करके, मेरे इष्ट के आत्मज मेरे इष्ट ही हैं, प्रणाम करते हैं लव कुश को, हृदय से लगाते हैं। पर अभी लव कुश कुछ नहीं जानते। हनुमान जी भी लौट गए। जानकी जी एकांत में महर्षि वाल्मीकि जी के पास आई हैं। हे गुरुदेव, आपकी कृपा से जानकी का जीवन बच पाया और ये दोनों संतान सुयोग्य हो पाई। पर आज ये कैसी अनोखी घटना घटी। मैं तो डर गई थी सुनकर के कि जाने क्या अनर्थ हो जाता, लेकिन आपकी कृपा से अनर्थ होते होते बच गया। पिता पुत्र के बीच ही युद्ध हो जाए तो इसके आगे तो फिर क्या बचता है। हे गुरुदेव, अब मेरी एक ही अभिलाषा है। मुझे तो जीवन की कोई इच्छा रही नहीं, पर ये दोनों पुत्र जिनकी वस्तु हैं उन्हीं को समर्पित कर दी जाए। पर इन पर मेरे से भी पहले आपका अधिकार है, क्योंकि संरक्षण तो आपने दिया। अगर बेटी पति के घर पे है तो उसका स्वामी फिर उसका पति है, लेकिन कहीं ऐसी व्यवस्था हो गई और बेटी अपने पिता के घर आ गई है तो उसको सब काम अपने पिता से ही पूछ के करना है। तो मेरे लिए क्या आज्ञा है? वाल्मीकि जी ने कहा, बेटी तुम्हारे पुत्र तो श्री राम के ही हैं, मैं उनके पास भेजूंगा, लेकिन अलग प्रकार से भेजूंगा। पहले मैं सोच रहा था ये विधाता ने जो युद्ध वाली लीला करा दी है, कुछ क्यों कराई खबर नहीं, पर अब लगता है ठीक ही हुआ। अयोध्या वालों को पता चल जाए कि दोनों बालकों की सामर्थ्य क्या है, तो उन्होंने रस चख लिया कि लव कुश की सामर्थ्य क्या है। तो उन्होंने शस्त्र का स्वाद तो चख लिया, लेकिन अभी शास्त्र का स्वाद चखाना बाकी है। शस्त्र की धार तो देख ली, अब शास्त्र ज्ञान उनका कैसा है वह बताना बाकी है। तो गुरुदेव आप जो करेंगे वही परम उचित होगा। ये जानकी तो आपके चरणों में प्रणाम करने आई है। बस उसी दिन से वाल्मीकि जी ने लव कुश को श्री वाल्मीकि रामायण पढ़ाना प्रारंभ किया। संपूर्ण विद्या तो पहले हो ही चुकी थी उनकी, वेद पुराण सब। अब वाल्मीकि रामायण पढ़ाना प्रारंभ किया। और वाल्मीकि रामायण की एक बड़ी विशेषता है कि सारे श्लोकों को गाया जा सकता है, सारे श्लोकों का कीर्तन हो सकता है। वाल्मीकि जी बहुत बड़े संगीतज्ञ हैं। वाल्मीकि जी ने लव कुश को संपूर्ण वाल्मीकि रामायण कंठस्थ ही नहीं कराई, हृदयस्थ ही नहीं कराई, स्वर में आबद्ध कराई, लय में आबद्ध कराई।
वीणा वादन जो लव कुश ने सीखा वो वाल्मीकि जी ने नहीं सिखाया है, वीणा वादन जानकी जी ने सिखाया है। जानकी जी को वीणा बजानी बहुत अच्छी आती है, तो माता से वीणा वादन सीखा, शास्त्र का ज्ञान गुरुदेव से लिया, स्वर का ज्ञान गुरुदेव से लिया, और बड़े सुमधुर रूप में लवकुश श्री वाल्मीकि रामायण का गान करने लगे। पहले तो एक बार पूरी रामायण गुरुदेव को ही सुनाई, और जब सुन करके गुरुदेव परम प्रसन्न हो गए तब आज्ञा दिए, जाओ अयोध्या में अश्वमेध यज्ञ हो रहा है पुत्रों, बड़े बड़े ऋषि मुनि आकर के एकत्र हुए हैं, बड़े बड़े गुणी लोग आकर के श्री राम को रिझा रहे हैं। जाओ पुत्रों, जाकर के रामायण का गान करो, लेकिन कुछ शर्त कहीं, कोई भी कुछ भी दे तो उसको अस्वीकार करना, स्वीकार मत करना। कोई भी किसी भी प्रकार की भेंट दे तो उसको स्वीकार मत करना, और अयोध्या में किसी से भी झगड़ना नहीं। कोई कुछ कह दे तो बेटा, अयोध्या में तुम्हारे सब लोग पूजनीय हैं, वंदनीय हैं। हे गुरुदेव, अयोध्या में सब लोग पूजनीय वंदनीय हैं क्यों? केवल आयु में बड़े हैं इसलिए ही? वो बाद में बताऊंगा कि अयोध्या में सब पूजनीय वंदनीय क्यों हैं। पर अभी जाओ और रास्ते में ही रामायण गाते जाना। ये न कहना कि हमको श्री राम को कथा सुनानी है। तुम अयोध्या की गलियों में रामायण गाना, तुम डगर डगर में रामायण गाना, गली चौराहे पे रामायण गाना, और ऐसी कथा कहना कि श्री राम का मन आकर्षित हो जाए। यह कथा तो भगवान के मन को आकर्षित करने वाली है। तो जाओ, जाकर के गान करो। गुरुदेव को प्रणाम किए, माता जी को प्रणाम किए, और लवकुश, बड़ा सुंदर रूप का वर्णन है लवकुश का। वल्कल उन्होंने पहने हैं, ऋषि बालक के जैसे हैं, लंबे लंबे केश है जिनको मां ने गूंथ रखा है, और दोनों की कमर में वीणा बंधी हुई है, और दोनों हाथों से वीणा बजाते हुए आप राम कथा का गान करते हैं। गली गली में, नगर नगर में इतना सुंदर गायन है, इतना सुंदर वादन है, जहां से निकल जाते हैं वही विभोर हो जाता है। कितने कितने गुणी लोग पीछे पीछे हो लिए, कितने वादन के जानकार, गायन के जानकार लवकुश की स्वर लहरियों को न समझ पाए, बड़े बड़े वादक उनकी संगति न कर पाए। ऐसा लवकुश का गायन वादन। भीड़ लग गई पीछे चलने वालों की, और करते करते अयोध्या में पहुंचे हैं। बोले, अयोध्या वासियों को राम कथा क्यों सुनवा रहे हैं? वाल्मीकि जी कहते हैं, मैंने रामचरित नहीं लिखा, सीता यास चरितम महत, मैंने जानकी जी का चरित्र लिखा है, और अयोध्या वासियों को अब मुझे सीता चरित्र सुनाना है, रामचरित नहीं सुनाना। अयोध्या वासियों को जानकी जी को समझने में भूल हो गई, वो जानकी जी की महिमा नहीं जान पाए, तो जाकर के सुनाओ। लेकिन लवकुश के साथ में क्या बात है? लवकुश उस कथा को तो गाते हैं, पर
भगवत इच्छा कहिए या गुरुदेव की इच्छा कहिए, लव कुश ये नहीं जानते कि जिन सीता जी की चर्चा रामायण में कही गई है वो हमारी मां ही है। वो ये तो जानते हैं किसी रानी की चर्चा हो रही है जिसको बहुत कष्ट मिला, पर वो ये नहीं जानते कि वो हमारी जन्म देने वाली मां है। भेज दिया बालकों को और वीणा बजाते बालक अयोध्या में घूम रहे हैं। जय जय राम कथा, जय श्री राम कथा, जय जय राम कथा, जय श्री राम कथा, जय जय राम कथा, जथा के तेई अधिकारी, राम कथा के तेहि अधिकारी, जिनके सत्संगति अति प्यारी, जिनके सत्संगति अति प्यारी, राम कथा शशि किरण समाना, राम कथा शशि किरण समाना, संत चकोर करई जेहि पाना, संत चकोर करे जेहि पाना, तेरा भी संशय भागेगा, तेरा भी संशय भागेगा, तेरा भी संशय भागेगा, तेरा भी संशय भागेगा, पार्वती कर यथा, जय जय राम कथा, जय श्री राम कथा, जय जय राम कथा, जय श्री राम कथा, राम कथा कलि विटप कुठारी, राम कथा कलि विटप कुठारी, सादर सुन गिरिराज कुमारी, सादर सुन गिरिराज कुमारी, राम कथा सुंदर करतारी, राम कथा सुंदर करतारी, संशय विहग उड़ावन हारी, संशय विहग उड़ावन हारी, तेरा परमारथ बन जाए, तेरा परमारथ बन जाए, तेरा परमारथ बन जाए, तेरा परमारथ बन जाए, श्री नारद कर जथा, जय जय राम कथा, जय श्री राम कथा, जय जय राम कथा, जय श्री राम कथा, देखि परम बिरहा कुल सीता, देखि परम बिरहा कुल सीता, सोछन कपिहि कलप समबीता, सोचन कपहि कलप समबीता, रामचंद्र गुण बरने लागा, रामचंद्र गुण बरने लागा, सुनतई सीता कर दुख भागा, सुनतई सीता कर दुख भागा, तेरा भी सब दुख भागेगा, 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 श्री सीता कर जथा, जय जय राम कथा, जय श्री राम कथा, जय जय राम
जिसे श्रवण कर मिट जाती है, 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 जन्म जन्म की व्यथा। जय जय राम कथा, जय श्री राम कथा, जय जय राम कथा, जय श्री राम कथा, जय श्री राम कथा, जय श्री राम कथा, जय जय राम कथा, जय जय राम कथा। क्या कहना, ऐसी सुंदर राम कथा सुनाने लगे कि श्री राम तक संवाद पहुंचने में देर नहीं लगी। प्रजा तो नहीं पहचानती थी लव कुश को, क्योंकि प्रजा तो युद्ध में थी नहीं, लेकिन जैसे सुमंत जी की दृष्टि पड़ी और सैनिकों की दृष्टि पड़ी, सब चौंक गए। ये तो वही बालक हैं जिन दोनों बालकों ने पूरी अयोध्या की सेना परास्त कर दी। सुमंत जी, अरे कोई इतना शूरवीर भी हो सकता है और साथ में इतना सुंदर गायक भी हो सकता है? ये दोनों बातें तो परस्पर विरोधी हैं। इसकी गायन वादन की, उसका स्वभाव आचरण कोमल होता है, होना चाहिए, लेकिन उसी स्तर की शूरवीरता और उसी स्तर का गायन वादन अद्भुत। तब सुमंत जी आए, बालकों से कहा, अरे बालकों, तुम्हारी कथा तो परम दिव्य है, तुम्हारी कथा तो राजसभा की शोभा बढ़ाने वाली है, ये गलियों के लिए नहीं है। आप चलो। लव कुश ने कहा, हमारे गुरुदेव की आज्ञा थी कि ऐसे भ्रमण करते हुए कथा का गान करें, और गुरुदेव की ये भी आज्ञा थी कि जहां से निमंत्रण प्राप्त हो वहां जाएं। तो बताइए कहां चलना है? अरे बालकों, हमारे प्रभु श्री राम सरयू के तट पर अश्वमेध यज्ञ कर रहे हैं। उसी के घोड़े को तो तुम पकड़ लिए थे, भूल गए कैसा युद्ध मचाया था? उसी यज्ञ की अब पूर्णाहुति निकट है, तो प्रभु यज्ञ में बैठते हैं। जितनी समय आहुति होती है, बाकी समय भी महल में नहीं जाते हैं। अब तो यज्ञ स्थान पे रहते हैं। बड़े बड़े ऋषि मुनि आते हैं, उनके प्रवचन होते हैं, उनकी ज्ञान चर्चा होती है। तो मैं चाहता हूं तुम एक बार हमारे प्रभु श्री राम के निकट उनकी गाथा का गान करो। तो ये गाथा उन्हीं प्रभु श्री राम की है। हां बालकों, रचना तुम्हारे गुरुदेव की है, पर हमारे प्रभु तो श्री राम हैं। ये इसी अयोध्या की चर्चा ही तो तुम गा रहे हो, अयोध्या वासियों को ही अयोध्या की बात बता रहे हो। अच्छा, तो अयोध्या वासी इतने क्रूर कैसे हुए जिन्होंने श्री राम जी की भार्या जानकी जी पर अपवाद कर दिया? अरे पुत्रों, ऐसी बात न करो, मैं उत्तर देने योग्य भी नहीं हूं इस प्रश्न का। तुम कथा का गान करो, कथा का गान करो, हमारे प्रभु बड़े प्रसन्न होंगे। चलो। जा करके श्री राम को समाचार दिया कि प्रभु वही दोनों प्राचेतस के कृपा पात्र, प्रचेताओं के पुत्र वाल्मीकि जी,
उनका एक नाम प्राचेतस भी है। दोनों आए हैं, सुनते ही श्री राम चौंक गए। वे दोनों आए हैं। हाँ प्रभु, जितने शूरवीर हैं उससे कहीं अधिक तो वो गायक हैं, शास्त्र के जानकार हैं, ऐसी सुंदर राम कथा गाते हैं कि हम तो अयोध्या वासी हैं, हम उतनी अयोध्या की महिमा नहीं जानते जैसी वो अवध की महिमा गाते हैं, सरयू की महिमा गाते हैं, आपकी महिमा गाते हैं। अच्छा, मैं चाहता हूं आप भी उनके मुख से सुनिए। बालकों को तो प्रोत्साहन देना चाहिए ना प्रभु। ठीक है, ले आओ। और उसी समय सुमंत जी दोनों बालकों को, वहां सारे ऋषि मुनि थे, ये वाल्मीकि जी की व्यवस्था थी और सब प्रजा भी मौजूद होती थी। क्योंकि राजमहल की अपनी मर्यादा है, वहां राजा और राजा के लोग ही रहेंगे, पर जहां खुले में सरयू किनारे यज्ञ हो रहा है तो कोई भी आए तो सारी प्रजा आती थी। यज्ञ में जितने लोग आ सकते थे, बाकी सत्संग प्रवचन में तो सब आते थे। और इन बालकों की तो ऐसी धूम मची थी अयोध्या में कि सारे अवधवासी खिंचे आ गए। और अब श्री राम ही सुनेंगे, ये तो और गजब बात हो गई। आज अपनी कथा प्रभु आप ही सुनेंगे। सभा में पहुंचे और श्री राम को प्रणाम किया, मन ही मन क्षमा भी मांगी। अरे राम, जिनकी कथा गाते हैं उन्हीं से लड़ रहे थे हम लोग। प्रणाम किया। भरत जी, शत्रुघ्न जी, लक्ष्मण जी, सबको प्रणाम किया। गुरुदेव को प्रणाम किया। श्री राम ने एक सुंदर व्यास गादी दोनों बालकों के लिए बनवाई। जिनको कथा कहनी है उनके लिए उचित आसन होना चाहिए। सुंदर राजसभा में ही आसन लगा, दोनों भाई बैठे, स्वरतंत्रियों को साधा और आलाप लेकर के जो मंगलाचरण किया। वाद्यों में केवल वीणा है। हां, अयोध्या में वादकों की कमी नहीं है। कितने एक से एक महान वादक आकर बैठ गए, पर ऐसा लव कुश का दिव्य स्वर संगति करना कठिन। लव कुश विराजमान थे। थोड़ी देर नाम कीर्तन हुआ। श्री राम जय राम जय जय राम, श्री राम जय राम जय जय राम। और फिर कथा कहना प्रारंभ किया। आहा, वाल्मीकि जी लिखते हैं, कथा प्रारंभ हुई, दोपहर से कथा प्रारंभ होती थी। सवेरे तो भोर से यज्ञ होने लगता था और फिर 11, 11:30 बजे मध्याह्न में आकर के यज्ञ विश्राम होता था। फिर बाकी आहुति ऋषि लोग देते थे और फिर श्री राम आ जाते थे। जो दोपहर कथा प्रारंभ हुई उस समय कम्मे को सूर्यास्त हो गया, खबर नहीं। ऐसी कथा सब मंत्र मुग्ध होके सुन रहे हैं बालकों के मुख से, जबकि कथा सब जानते हैं। वही अयोध्या की चर्चा। कैसे मनु शत्रुपा तप किए, कैसे दशरथ कौशल्या जी के जन्म हुए, कैसे दशरथ जी वशिष्ठ जी के पास गए, कैसे कहा कि मेरे पुत्र नहीं हैं, कैसे वशिष्ठ जी पुत्र कामिष्ठ यज्ञ कराए, कैसे यज्ञ में से अग्निदेव प्रकट हुए, वशिष्ठ जी को खीर प्रसाद दिए, कैसे तीनों माताओं ने खीर प्रसाद पाया, और कैसे भगवान अपने तीनों भाइयों के साथ प्रकट हुए, कैसे अयोध्या में भगवान का आनंद उत्सव मना, कैसे भगवान की बाल लीलाएं हुई,
माने जो प्रसंग कहते थे उसी में डूब जाना और सब उसी लीला में प्रविष्ट हो जाते। फिर कैसे भगवान गुरुदेव के यहां पढ़ने गए, कैसे विश्वामित्र जी के साथ, कैसे यज्ञ की रक्षा, अहिल्या का उद्धार, और फिर कैसे जनकपुरी में जाके धनुष भंग और जानकी जी के साथ दिव्य विवाह। ऐसी बालकांड की कथा गाई। सबको वो दिन याद आ गए जब जानकी जी को ब्याह के श्री राम लाए थे। लोग तो वही थे, लेकिन वो बात याद आ गई और साथ में विरह भी प्रकट हो गया घर वालों के हृदय में। वाल्मीकि जी लिखते हैं, उर्मिला भी कथा सुन रही थी, मांडवी श्रुतकीर्ति भी कथा सुन रही थी। उर्मिला मांडवी की गोद में मूर्छित होकर गिर पड़ी। श्रुतकीर्ति भी जी 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 कह करके गोद में मूर्छित हो गई। जब विवाह की चर्चा सुनी और विधाता से कह रही है तीनों बहनें, अरे विधाता, तूने चारों बहनों को संग जन्म दिया, तूने चारों बहनों का संग विवाह किया, तो दुख भी चारों बहनों के ही भाग में लिखता। अरे विधाता, तूने दुख केवल हमारी जीजी के भाग में लिख दिया, हमारे भाग में नहीं लिखा। हमारी बहन भिकारिन हो गई, बनवासिन हो गई। कथा का विचित्र प्रभाव, सबके विरह जागृत हो गए। पहले दिन की कथा हुई बालकांड, दूसरे दिन की कथा हुई अयोध्या कांड। जब वन गमन की बात कही कि कई मैया का मुख लज्जित हो गया। फिर भरत जी का प्रभु को मनाने जाना, पादुकाओं को लेके आना, जैसे पुरानी लीला जीवित हो गई हो। भरत जी आविष्ट हो गए, जैसे अभी सिर पर पादुका लेके आया हूं। फिर तीसरे दिन अरण्य कांड की कथा, कैसे भगवान वन भ्रमण किए, कैसे रावण आया, जानकी जी का अपहरण हुआ, कैसे शबरी जी को सदगति दी। फिर चौथे दिन किष्किंधा कांड, कैसे सुग्रीव से मित्रता, बाली का उद्धार, सीता जी की खोज। फिर सुंदर कांड की चर्चा। सुंदर कांड में तो हनुमान जी की चर्चा की, कैसे समुद्र लांगे, कैसे क्या किए। पर हनुमान जी इतने चाव से सुन रहे थे जैसे किसी दूसरे की कथा सुन रहे हो। कथा अपनी सुन रहे हैं, पर कथा श्रवण में इतना आनंद आ रहा है, लग रहा है कि मैंने ऐसा भी किया था, मैंने ऐसा भी किया था, अरे मैं तो भूल गया, ऐसा भी हुआ था, तब ऐसा भी हुआ था। अपनी चर्चा सुन के चौंक रहे हैं। फिर लंका कांड की कथा और फिर उत्तर कांड की कथा, राज तिलक तक की कथा कही। जैसे जैसे कथा के दिन बढ़ते गए, सुनने वालों की भीड़ भी बढ़ती गई। वाल्मीकि जी लिखते हैं कि अयोध्या के तो एक एक घर में कोई व्यक्ति बचता ही नहीं था। बूढ़े बूढ़े लोग, बूढ़े से बालक तक सब लोग कथा में आके बैठते थे। अरे अयोध्या के पंछी कथा सुनते थे, अयोध्या की गैया, कुकर, बिल्ली सब कथा सुनते थे। ऐसी कथा, ऐसी कथा, सब बैठे हैं। और स्थिति क्या हुई आप देखिए, वाल्मीकि रामायण में क्या लिखा है। कथा सुनते सुनते सब इतने मगन हो जाते थे कि किसी का किसी के प्रति ध्यान ही नहीं जाता था। सबकी दृष्टि उन बालकों पर गड़ी है और उनकी लीला में मत्त है। ये तो 8वें दिन ध्यान गया। क्या ध्यान गया कि कब में को श्री राम अपने सिंहासन से नीचे उतरे और जहां लव कुश कथा सुना रहे थे वहां नीचे आके बैठ गए। यही दशा बाकी तीनों भाइयों की हुई थी।
अरे हद तो हो गई। लिखा है वशिष्ठ जी भी अपना आसन छोड़ के नीचे आके बैठ गए। बलिहारी बलिहारी। शरीर अस्वस्थ है तब तो कोई असुविधा नहीं, पर पहली मर्यादा यही थी कि सब लोग नीचे ही बैठ के कथा सुनते थे। शरीर अस्वस्थ है, कष्ट है तो बिल्कुल नहीं, लेकिन अगर शरीर स्वस्थ है तो नीचे बैठ करके कथा सुने। देखिए वाल्मीकि रामायण, श्री राम ही नीचे आ गए, बूढ़े गुरुदेव ही नीचे आ गए। हनुमान जी ने कहा प्रभु आप राजा हैं, राजा की मर्यादा है। श्री राम ने कहा हनुमान ये महत चरित्र हो रहा है, और जब महत चरित्र हो, पूज्य जन की कथा हो, तब ऊपर नहीं बैठना है, नीचे बैठना है। सब नीचे बैठ गए। क्या कहना, कथा होने लगी। राज तिलक की तक की लीला हुई, राम राज की कथा कही, लेकिन उसके बाद स्वर पलट गए। जब जानकी जी के त्याग की चर्चा करने लगे, ऐसा मार्मिक वर्णन वाल्मीकि जी का। बालक कथा कहते थे और आंखों से अविरल अश्रु प्रवाह होता था। सब रो रहे थे, सब रो रहे थे। श्री राम की कैसी दशा। हनुमान जी अपने दोनों घुटनों के बीच में सिर रख करके फूट फूट करके अम्बा 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 कहकर विलाप करने लगे। श्री राम की भाव समाधि लग गई। लक्ष्मण जी, शत्रुघ्न जी, उर्मिला, मांडवी, श्रुतकीर्ति का विरह का कौन वर्णन करे। जब लवकुश ने सीता त्याग का मार्मिक वर्णन किया, फूट फूट कर तीनों बहनें गले लगकर रोने लगी। पूरी सभा में रोने की जोर जोर आवाज आने लग गई। सामान्य कथा नहीं हुई थी लवकुश की। कथा कहते कहते दो पुत्रों के जन्म पर आकर के कथा विश्राम हो गई। दुई सुत सुंदर सीता जाए, दुई सुत सुंदर सीता जाए, दुई सुत सुंदर, दुई सुत सुंदर, दुई सुत सुंदर सीता जाए, दुई सुत सुंदर सीता जाए। लवकुश वेद पुराणन गाए, लवकुश वेद पुराणन गाए, दोई विजयी बिनई गुण मंदिर, 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 हरि प्रतिबिंब मनहु अति सुंदर, हरि प्रतिबिंब मनहु अति सुंदर, दोई दोई सुत सब भ्रातन के रे, दुई दुई सुत सब भ्रातन के रे, भय रूप गुण शील घने रे, भय रूप गुण शील घने रे, दुई सुत
सुत सुंदर दुई सुत सुंदर दुई सुत सुंदर सीता सीता बस यहां आके कथा रोक दी। जानकी जी के विरह का वर्णन किया, कष्टों का वर्णन किया, और दुई सुत सुंदर सीता जाए, यहां आके कथा विश्राम कर दी। इसलिए गोस्वामी जी ने भी यही चरित्र रोक दिया के आगे तो फिर हम लोग कल विश्राम करेंगे तो छूटेगा कुछ नहीं, सभी कुछ समेट के बोल देंगे कल, लेकिन यहां आके विश्राम हो गई कथा। दुई सुत सुंदर सीता जाए, लव कुश वेद पुराणन गाए। आगे किसी को और जानना हो तो वेद पुराण में पढ़ लो लव कुश की बातें। सम मौन हो गए, कथा विश्राम हुई। कथा विश्राम पे जय जयकार होनी चाहिए, थोड़ा कीर्तन होना चाहिए, थोड़ा उत्साह, पुष्प वृष्टि आदि होनी चाहिए। लेकिन यहां कैसी कथा विश्राम हुई, सन्नाटा, सब चुप, सबके नेत्र बंद। दोनों भाई बैठे हैं। ऐसी कथा का प्रभाव तो कहीं भी नहीं देखा था। सबसे पहले वशिष्ठ जी का स्वर गूंजा, सभा में खड़े हो गए, कहा बालकों अपना परिचय दो, तुम कौन हो? तुम्हारी कथा सुन के तो वशिष्ठ भी विभोर हो गया। परिचय दो बालकों, तुम कौन हो? लव कुश ने गुरु वशिष्ठ जी के चरणों में प्रणाम किया, कहा महाराज हम दोनों भाई भगवान प्राचेतस महर्षि वाल्मीकि जी के शिष्य हैं। हमारे पास जो कुछ भी गुण है, कृपा है, वो हमारे गुरु की ही है। पुत्र किसके हो? जैसे पूछा पुत्र किसके हैं, सारी सभा में सन्नाटा। क्या कहेंगे? पहले से सबकी आत्मा कह रही थी कि ये जरूर रघुकुल के कुलदीपक हैं, इनका माथे का तेज बता रहा है। सबकी चेतना मानो कानों में आ गई हो। वशिष्ठ जी ने पूछा पुत्र किसके हो? वही उत्तर दिया लव कुश ने, महाराज हमारे पिता का नाम अज्ञात है, हमको ज्ञात नहीं है कि हमारे पिता का नाम क्या है। हम अपनी माता जी से पूछते हैं तो माता जी रो देती हैं, इसलिए माँ को कष्ट ना हो तो हम नहीं पूछते। अपने गुरुदेव से पूछते हैं तो गुरुदेव कहते हैं अभी समय नहीं आया। जब हम कथा कहने के लिए चले तब पुनः हमने गुरुदेव से पूछा था कि गुरुदेव कोई पूछेगा पिता का नाम? वाल्मीकि जी ने कहा तो मैं आकर बताऊंगा। तो पिता का नाम तो हम नहीं जानते, तो अपनी माता का नाम बताओ पुत्रों। किस देवी ने तुम जैसे पुत्र रत्न को जन्म दिया है, जिन्होंने अयोध्या की सेना को पराजित कर दिया, अजय सेना को, लक्ष्मण भरत शत्रुघ्न जैसे योद्धा धराशायी कर दिए। अपनी माता का परिचय दो।
अपने माता मह का परिचय दो, तुम्हारी माता कौन है? महाराज हमारी माता जी हैं श्री विदेह राज नंदनी श्री सीता जी। जो कहा सीता, सबकी आंखें फटी है। गुरुदेव आसन से खड़े हो गए। सीता के पुत्र हो, सीता के पुत्र हो। तीनों भाई आपस में गले लगकर रुदन करने लग गए। शत्रुघ्न जी, लक्ष्मण जी, भरत जी, हाय हमको हमारे पुत्र मिल गए, हाय हमको हमारे वंशज मिल गए, हाय हमको हमारे कुल दीपक मिल गए। तीनों भाइयों के जो दो दो पुत्र थे, उनके मन में ग्लानि होने लगी। ये तो हमारे अग्रज हैं, हम इनके अनुज हैं, हम युद्ध में इनसे लड़ रहे थे। तीनों भाइयों को ग्लानि होने लगी, हम अपने बालकों से, अपने भतीजों से लड़ रहे थे। और तीनों बहू उर्मिला, मांडवी, श्रुतकीर्ति, उनको तो लग रहा था अभी जाकर के दोनों बालकों को गोद में उठा ले। पे गुरुदेव बैठे, किसी को साहस नहीं होता। वशिष्ठ जी ने कहा, लक्ष्मण जी, गुरुदेव आदर पूर्वक महर्षि वाल्मीकि जी को लेके आओ। जो आज्ञा। उसी समय चल पड़े तीव्र रथ से लक्ष्मण जी वाल्मीकि जी के निकट। वाल्मीकि जी तो मानो तैयार थे। उनको पता था कि अब मेरे लिए आह्वान होगा। जा करके निवेदन किया, मेरे कुल गुरु भगवान वशिष्ठ जी ने आपको याद किया है, पधारिए। वाल्मीकि जी ने कहा, मैं तुम्हारे साथ नहीं जाऊंगा, मैं स्वयं आऊंगा। ठीक है, तुम रथ आगे आगे बढ़ाओ, मैं पीछे आऊंगा। वाल्मीकि जी चलने को तैयार हुए। जानकी जी ने प्रणाम किया। वाल्मीकि जी ने कहा, बेटी आज तुम भी चलो। मैं चलूं? कहां? उसी अयोध्या। उस अयोध्या में कैसे जाऊं? मैं तो किसी को मुंह दिखाने लायक नहीं। मेरे जाने से प्रभु को कलंक न लगे। नहीं बेटी, अपने पिता के साथ जाने में कोई दोष नहीं। तुम मेरे पीछे रहना, चलो मेरे साथ। जानकी जी सिर नीचा करके, अपने पिता भी हैं, गुरु भी हैं, सभी कुछ हैं वाल्मीकि उनके, चली थी। कोई जान नहीं पाया। सीता जी को ओट में विराजमान कर दिया। वाल्मीकि जी सभा में पहुंचे। सभा में पहुंचते ही श्री राम खड़े हो गए गुरुदेव के साथ। सबने आकर के वाल्मीकि जी के चरणों में प्रणाम किया। वशिष्ठ जी ने वाल्मीकि जी को हृदय से लगाया, आसन प्रदान करने लगे। वाल्मीकि जी ने कहा, नहीं, मैं अभी आसन नहीं लूंगा, पहले बताइए मेरा आह्वान क्यों किया? वशिष्ठ जी ने कहा, वाल्मीकि जी, ये दोनों बालक आपके शिष्य हैं? हाँ, ये दोनों बालक मेरे शिष्य हैं। ये दोनों बालक कहते हैं कि ये विदेह राज नंदनी श्री जानकी के पुत्र हैं। हाँ, यह जानकी के ही पुत्र हैं। और ये केवल जानकी के पुत्र नहीं है,
ये राजा राम के पुत्र हैं, ये राजा राम के पुत्र हैं, ये राजा राम के पुत्र हैं। सुनते ही सारी प्रजा खड़ी हो गई, चौंक गई, सब चौंक गए। लेकिन विडंबना, जब कह दिया महर्षि वाल्मीकि ने कि ये श्री राम के पुत्र हैं, तब तो दौड़ के गोद में ले लेते बालकों को, पर कोई नहीं उठा सहा, कोई नहीं। श्री राम उठना चाहते थे, लेकिन प्रजा बैठी है, लाखों नर नारी बैठे हैं। श्री राम मर्यादा पुरुषोत्तम है, वो तो जानते हैं जानकी परम पवित्र है, लेकिन समाज और ऐसी जगह बैठे हैं जहां समाज का ही संचालन करने बैठे हैं। राजा का पहला धर्म प्रजा का हित है, प्रजा का संतोष है। तीनों भाई व्याकुल हैं, तीनों बहुएं व्याकुल हैं, स्वयं श्री राम व्याकुल हैं, हनुमान जी व्याकुल हैं, सुमंत व्याकुल हैं, गुरुदेव व्याकुल हैं, लेकिन प्रजा वो तो अब भी पत्थर के जैसी बैठी है। वाल्मीकि जी जान गए कि श्री राम क्यों नहीं स्वीकार कर रहे। आहा, तब वाल्मीकि कमंडल से हाथ में जल ले लिए और श्री राम की सभा में खड़े होकर शपथ लेने लगे, मैं प्रचेताओं का 12वां पुत्र महर्षि वाल्मीकि शपथ पूर्वक श्री राम के सन्मुख कहता हूं, यदि जानकी परम पतिव्रता न हो तो मेरे सारे जीवन की तपस्या नष्ट हो जाए। हाय विधाता, फिर भी प्रजा में से कोई नहीं उठा। फिर दोबारा संकल्प लिया, मैं प्रचेताओं का पुत्र महर्षि वाल्मीकि शपथ ग्रहण करता हूं, यदि जानकी ने स्वप्न में भी श्री राम के अतिरिक्त किसी का चिंतन किया हो तो मेरे जन्म जन्म के सारे पुण्य नष्ट हो जाए। फिर भी कोई नहीं उठा। फिर तीसरी बार संकल्प किया, मैं प्रचेताओं का पुत्र महर्षि वाल्मीकि करोड़ों कल्पों तक नरक में जाऊं, अगर ये पुत्र श्री राम के न हो। ये कहते कहते तो महर्षि वहीं बैठ गए। 3 बार से ज्यादा शपथ नहीं ली जाती। किसी को मानना हो तो मानो, न मानना हो तो मत मानो। शपथ की सीमा है, एक बात को कहने की सीमा है, पर तीसरी बार से ज्यादा नहीं कही जाती। पर जाने क्या हो गया, परिवार के लोगों के मुख की आकृति तो अलग थी, लेकिन प्रजा को क्या हुआ खबर नहीं। कुछ महात्मा तो कहते इसी का दंड मिला था अयोध्या की प्रजा को कि इतने आक्रमण हुए। तुरंत वाल्मीकि जी का ध्यान प्रजा की ओर गया। वाल्मीकि जी कोई कमजोर महात्मा नहीं है, वो तो तपपूत महात्मा है। आंखें लाल हो गईं, आंखें लाल हो गईं। मन हो रहा था कि अभी हाथ में जल लेकर के पूरी अयोध्या की प्रजा को भस्म कर दूं। ऐसी आंख में अग्नि प्रकट हो गई। वशिष्ठ जी को भी लगा अब तो जानते हैं हम श्री राम क्यों बंधे हुए हैं। वो चाहते हैं एक बार प्रजा उठ के कह देना कि हमसे गलती हो गई,
हमने गलत शब्द बोल दिए, अब तो महर्षि वाल्मीकि शपथ कर रहे हो, किसकी शपथ बाकी है? लेकिन श्री राम विराजमान रहे। वाल्मीकि जी ने आग भरी निगाह से चारों ओर देखा, लगता था सबको अभी श्राप देके नष्ट करेंगे। लेकिन जैसे बालकों पर दृष्टि गई, जानकी जी का ध्यान आया, तो मन में सोच रहे हैं कि बेटी की ससुराल में हूं, बेटी का बाप तो कभी उसकी ससुराल का अनिष्ट करेगा नहीं, बुरा चाहेगा नहीं। चुप हो गए। श्री राम जान गए कि प्रजा अभी भी संतुष्ट नहीं हुई। तब उस समय सबकी दृष्टि श्री राम पे टिकी थी। सबको लग रहा था कि अब श्री राम आएंगे और दोनों बालकों का हाथ पकड़ लेंगे। लेकिन श्री राम ने ऐसा नहीं किया। सबकी दृष्टि श्री राम के मुख पर। तब श्री राम ने कहा, वाल्मीकि जी के चरणों में बार बार प्रणाम है, लेकिन मैं राजा के पद पे हूं, मैं पति बाद में हूं, मैं पिता बाद में हूं, मैं सबसे पहले राजा हूं। अगर प्रजा संतुष्ट नहीं है तो मैं भी संतुष्ट नहीं हूं। वाल्मीकि जी को प्रणाम है, लेकिन अब सीता शपथ ग्रहण करे। जो श्री राम ने कहा अब सीता शपथ ग्रहण करे, सब मुख पर वस्त्र रख रख करके रोने लगे। उर्मिला मांडवी श्रुतकीर्ति मूर्छित हो गई, माथा पीट पीट के रोने लगी। मां अरुंधति तो कभी बीच में नहीं बोली, इतनी मर्यादा। लिखा है वशिष्ठ जी की धर्म पत्नी श्री राम की गुरु मां अरुंधति आसन छोड़ के वशिष्ठ जी के पास आई और बोली, आप गुरु हैं, श्री राम को रोको। आप गुरु हो, श्री राम को रोको। क्या कह रहे हैं वो? जानकी से शपथ न दिलवाओ, अनर्थ हो जाएगा, अनर्थ। पर वशिष्ठ जी ने कहा, देवी मैं होनी को थोड़ो टाल दूंगा, होनी तो होके रहेगी। अरुंधति भी रो रही है, वशिष्ठ जी भी रो रहे हैं। श्री राम ने कह दिया, सीता शपथ ले। वाल्मीकि जी की ओट में ही जानकी विराजमान थी। उसी समय जानकी जी को बुलाया, सिर नीचा किए जानकी जी खड़ी थी। महर्षि वाल्मीकि जी ने कहा, बिटिया अपने पति की आज्ञा का पालन करो। गुरुदेव एक किनारे हो गए। जानकी जी श्री राम के सन्मुख खड़ी थी। वह तपस्विनी, वह राम प्रेम की मूर्ति, वह वैराग्यनी, वह भगवान की क्रिया शक्ति, उद्भव स्थिति संहार कारणीम क्लेश हारणीम सर्व श्रेयस करीम सीताम न तो हम राम वल्लभाम। आज उन जानकी को शपथ लेनी थी। आकाश में देवता करके खड़े हो गए, शंभु भवानी आ गए, ब्रह्मा जी आ गए, वरुण कुबेर आ गए। लगता था पृथ्वी डगमगा जाएगी। आकाश मलिन हो गया, सूर्य का दिखना बंद हो गया, दिशाएं कंपित होने लगी।
सरयू का जल मलिन हो गया, तीखी हवा बहने लगी। कहां तक लिखा है, कहां तक कहें, अयोध्या की गैयाएं रोने लगी। उसी समय जानकी जी ने हाथ जोड़कर कहा, यदि जानकी सीता ने स्वप्न में भी श्री राम के अतिरिक्त किसी का चिंतन किया हो, तो हे पृथ्वी माता, तू मुझे अपने में स्थान दे। उसी समय कंप होने लग गया, दिशाएं विकंपित होने लग गईं। वरुण कुबेर सब देवता आकाश में आ गए। फिर दोबारा कहा, यदि मैं संपूर्ण रूप में श्री राम के पतिव्रता रही हूं, तो हे पृथ्वी माता, तू ही प्रमाण दे, मुझे अपनी गोद में स्थान दे। अब किसको प्रमाण दूं? पृथ्वी कंप होने लग गई। फिर तीसरी बार कहा, यदि मन वचन कर्म से श्री राम की ही भक्ति की हो, श्री राम का ही समर्पण किया हो, हे पृथ्वी माता, अब मुझे अपनी गोद में ले, अब मुझे जगत में नहीं रहना। उसी समय गड़गड़ 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 शब्द हुआ और वहीं बीच सभा में धरती फट गई। बीच में से धरती फट गई। साक्षात पृथ्वी माता निकली सिंहासन के समेत। आ मेरी पुत्री, आ मेरी पुत्री, ये जगत तेरे रहने योग्य नहीं। आ मेरी बेटी, आ मेरी बेटी, ऐसा कहकर पृथ्वी माता ने आह्वान किया। जानकी जी उतरती चली गई हैं। पृथ्वी से ही प्रकट हुई थी, आज पृथ्वी की गोद में जाके बैठ गई। जो बैठी, आकाश से पुष्प वृष्टि हुई, जय जयकार हुई, और उसी समय श्री जानकी जी पृथ्वी में समा गई। जहां से पृथ्वी फटी थी वहीं पर ऐसे जुड़ गई जैसे कभी फटी ही नहीं थी। आकाश से देवता लोग पुष्प वृष्टि करने लगे, सीता जी के नाम का जय घोष करने लगे। जय जय सीता परम पुनीता, 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 जय सीता परम पुनीता, जय जय सीता परम पुनीता, जय सीता परम पुनीता, जय 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 सीता परम पुनीता, जय जय सीता परम पुनीता, जय जय सीता परम पुनीता, जय सीता परम पुनीता, जय जय सीता परम पुनीता, जय सीता परम पुनीता, जय जय सीता परम पुनीता, जय सीता परम पुनीता, जय जय सीता परम पुनीता, जय सीता परम पुनीता, जय जय सीता परम पुनीता, जय सीता परम पुनीता, जय जय सीता परम पुनीता, जय सीता परम पुनीता, जय जय सीता परम पुनीता, जय जय सीता परम पुनीता, जय सीता परम पुनीता, जय 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 सीता परम पुनीता, जय 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 सीता परम पुनीता, जय जय सीता परम पुनीता, जय सीता परम पुनीता, जय जय सीता परम पुनीता, जय सीता परम पुनीता, जय जय सीता परम पुनीता, जय सीता परम पुनीता, जय जय सीता परम पुनीता, जय सीता परम पुनीता। कब तक जय घोष होता रहा, देवता फूल बरसाते रहे। जय जय सीता परम पुनीता, जय जय सीता परम पुनीता।
जय जय सीता परम। जैसे जानकी जी पृथ्वी में समा गई, उसी समय श्री राम भागे और बार बार जिस स्थान पर जानकी जी समाई हैं वहां पर गिर करके रुदन कर रहे हैं, अरे पृथ्वी माता मेरी जानकी को वापस दे, मेरी जानकी को वापस दे, मेरी जानकी को वापस दे। और अयोध्या की सब प्रजा जो अभी तक मूक बन के बैठी थी, सब लोग जय जय घोष करने लगे। कहिए जनक नंदनी श्री सीता मैया की जय हो। जगत जननी जानकी अम्बा की जय हो। राज राजेश्वरी सिया सुकुमारी की जय